गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम यहाँ पे क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश का आपका जो टॉपिक है ग्रामर का उसको लर्न कर रहे हैं। इसमें बीच में कुछ आपके कुछ दिन तक वीडियोज़ नहीं पढ़ पाए हैं और लास्ट टॉपिक हम जो पढ़ रहे थे आपको पता होगा वो था रिपोर्ट स्पीच। तो मैं चाहूँगा क्योंकि काफ़ी करीब 1 या 2 सप्ताह हो गए जब से वीडियो नहीं पढ़ाया रिपोर्ट स्पीच का, ठीक है। और तो मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपको पता है सबसे पहले हमने इसमें जो असर्टिव सेंटेंस है उसको सीखा। असर्टिव सेंटेंसेस में कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण थी। एक तो टेंस संबंधी परिवर्तन, एक था टेंस संबंधी परिवर्तन। और टेंस संबंधी परिवर्तन के बारे में हम थोड़ा सा आज चर्चा कर लेते हैं कि टेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच का, यहाँ बता देता हूँ, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी बदलता है जब रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में हो, ठीक है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जब सेड होगा, मान लो यहाँ पे आ जाएगा आपका कि टीचर सेड, कपिल इज नाउ रीडिंग हिज बुक, ओके। और यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा आपका क्लोज। तो ऐसी स्थिति में कि जो आपका सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, इसका टेंस बदलेगा। क्यों बदलेगा ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे आपका सेड यानी कि पास्ट टेंस है और जब तक यहाँ पे पास्ट टेंस होता है तब तक रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। कैसे बदलता है ये हमने पहले लर्न किया हुआ है। इसका चार्ट मैंने प्रत्येक स्टूडेंट्स को बनवाया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट याद रखना है, यहाँ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ मॉडल भी चेंज होते हैं। विल को वुड कर देंगे, सेल को आप शुड कर देते हैं, कैन को कुड कर देते हैं, मे को आप माइट करेंगे और इसके अलावा मस्ट को हैड टू में बदलेंगे। इजेमा अगर आ जाता है तो उसको वॉज वर्ब में करना है और वॉज वर्ब को आप हैड टू में करते हैं। तो देखें इसको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे। यहाँ पे तो सबसे पहले आपने क्या किया, टीचर। एक रूल आपको और मैंने बताया था विद्यार्थियों, मैंने कहा था कि जब तक यहाँ पे सेज या सैड आता है, क्या आता है, सेज या सैड, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट अगर नहीं है, यदि उसके बाद कोई कर्म नहीं है तो आप सेज या सैड में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप, सैड। और कर्म जब आ जाता है, जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो आप से को कर देते हैं टेल, सेज को टेल्स और सैड को टोल्ड कर देते हैं। लेकिन अभी हम कोई परिवर्तन इसमें नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। आपको मैंने बताया होगा ये से अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है तो आप से को कर देते हैं टेल, से को कर देते हैं टेल और सेट को कर देते हैं। और यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप
से को से रखेंगे, सेज को सेज रखेंगे और सेड को सेड रखेंगे। ठीक है। और एक नियम था कि जब तक आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर, कि जब तक आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहेगा तब तक रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं। ओके, कहने का तात्पर्य है कि इस सेड के स्थान पर अगर यहाँ पे मैं से लिख देता, यदि यहाँ पे मैं से लिख देता तो मैं इस टेंस को नहीं बदलता, क्योंकि हमने नियम लिखा था कि जब तक रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हो। फ्यूचर टेंस आप समझ सकते हैं जब आपका विल से या सेल से, तो जब से आ जाएगा, सेज आ जाएगा, विल से आ जाएगा, सेल से आ जाएगा, तो यहाँ पे जो टेंस दे रखा है इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन आप नहीं करते हैं। परिवर्तन कब करते हैं? जब यहाँ पे दिया हुआ टेंस आपका कौन सा होगा? पास्ट टेंस, अर्थात आपकी जो वर्ब होगी वो कौन सी होगी? सेड। सेड जो है से की ही सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म आपकी पास्ट टेंस में लगती है, तो ऐसी अवस्था में आप रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में परिवर्तन करते हैं। तो हमने आपको इतना समझ में आ गया। एक चीज आपको मैं बताई थी, क्योंकि हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो असर्टिव सेंटेंस में हम यहाँ पे करेक्टिव के रूप में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। प्रोनाउन पे हम फिर से एक बार जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे, तब तक बताता हूँ। फिर आपका जो थर्ड पर्सन है, देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन भी आपका चेंज होता है, सेकंड पर्सन भी चेंज होता है, लेकिन थर्ड पर्सन आपका चेंज नहीं होता। अब आप कहेंगे फर्स्ट पर्सन है कौन सा, तो आपको बता देता हूँ मैं। फर्स्ट पर्सन जो है आई तथा वी, सेकंड पर्सन आपका ये नॉमिनेटिव केस है आपके। इसके ऑब्जेक्ट भी होते हैं, मी और अस होगा, माई और अगर होगा पजेसिव केस, यहाँ पे यू इसका ऑब्जेक्ट होगा, योर और योर्स जो इसका पजेसिव केस होता है। तो ये तो चेंज होते हैं। इसके अलावा आपका जो थर्ड पर्सन आता है, जैसे कि उसमें आ जाता है आपका है, सी है, इट है और ही, सी, इट, दे, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कोई भी नाम, तो ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, इट आ जाएगा या कोई नाम आ जाएगा। तब तक आप रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए इन थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में या फिर नाउन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते। ठीक है, ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ आपको ब्रीफली, क्योंकि ये पूरे रूल्स जो है मैंने स्वयं ही दिखाए हुए हैं। आप चाहें फिर भी इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम इसको अटेम्प्ट करते हैं, इसको हल करते हैं। टीचर सेड दैट, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया था कि सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब सेड विल नॉट बी चेंज, ये चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, विल नॉट बी चेंज हो गया। और अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट होता तो सेड को क्या कर देते, ये भी ध्यान रखना है, तो हम सेड को कर देते टोल्ड पे। चलो ये नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपने क्या लगा दिया? करेक्ट जो कंजक्शन है वो दैट लगा दिया। मैंने अभी बताया था कि कोई भी नाम आ जाता है वो थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखना इज नॉट रीडिंग, इज रीडिंग, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस। और पास्ट कंटीन्यूअस में आपको पता है कि इसके कपिल जो सिंगुलर है उसमें क्या लगेगा? वॉज, नकारात्मक रहेगा। कोई भी कंटीन्यूअस होता है, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटीन्यूअस, आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, प्रत्येक टेंस में वो हो जाएगा रीडिंग। सेंटेंस हो जाएगा टीचर सेड दैट कपिल वाज नॉट रीडिंग। ये हिज जो है वो भी आपका थर्ड पर्सन है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। और सेंटेंस हो जाएगा टीचर सेड दैट कपिल वाज नॉट रीडिंग हिज बुक। तो ये ब्रीफली हमने इसको समझने का प्रयास किया। हम और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे
फादर सेड टू मी कॉमा इक्वल कॉमा प्लेयर्स हैव वॉन दी मैच। अब इसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट। बहुत आसान काम है, देखें यहाँ पे तो आप क्या कर देगा, फादर सेड टू को क्या करते हैं, देखो अब देखो सेड के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, सेड के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, इसको टोल्ड करेंगे तो सेड के साथ साथ टू भी हटता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। टोल्ड मी इनवर्टेड कॉमा हटा के क्या लगा दिया, दैट प्लेयर्स भी आपका जो है वो थर्ड पर्सन है, आई हो, ही हो, यू हो, तो ये तो चेंज होंगे। प्लेयर्स कैसा ये नाउन है थर्ड पर्सन का, प्लेयर्स। अब हैव वॉन दे रखा है, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये टेंस आपका कौन सा हो जाएगा, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट का कोई भी हो टेंस को चेंज किसमें होगा, पास्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, कोई दिक्कत इसमें। हैज हैव आ गया है और सामान्य सी बात है, इसके स्थान पर इसका प्रयोग कर लोगे हैड का। तो यह फादर टोल्ड मी दैट प्लेयर्स हैड, और हैड के साथ ही वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। फादर टोल्ड मी दैट प्लेयर्स हैड वॉन दी मैच। ओके, एक ये सेंटेंस था, एक ये सेंटेंस था। यहाँ पे आपके सेट के बाद कोई कर्म नहीं था तो हमने यहाँ पे सेट ही रखा, या सेट के बाद आपका कर्म आया है तो सेट टू को हमने किसमें चेंज कर दिया, टोल्ड में कर दिया। कनेक्टिव हमने यहाँ पे दैट लगाया है, यहाँ भी दैट ही लगाया है, असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिव दैट लगेगा। कपिल और प्लेयर्स दोनों ही आपके थर्ड पर्सन हैं। उसके बाद आपको टेंस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब दोनों ही जगह जो दे रखा है कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में। और जब तक पास्ट टेंस में होगा तब तक आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करेंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस को आपने क्या कर दिया, पास्ट कंटिन्यूस, और प्रेजेंट परफेक्ट को आपने कर दिया पास्ट परफेक्ट। ठीक है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आप कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस हो रजत सरिता माय ब्रदर माय ब्रदर वेंट टू दिल्ली। अब इसको करते हैं, चेंज करते हैं इसको इनडायरेक्ट। देखिए जो भी यहाँ सब्जेक्ट है वो वही रहेगा, सेट टू को क्या कर देंगे आप, टोल्ड, उसके बाद सरिता। टोल्ड क्यों कर दिया, आप पहचान गए होंगे, क्योंकि सेट के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है तो हमें इसको क्या करना है, सेट टू को टोल्ड में करना है। रजत टोल्ड सरिता। इन्वर्टेड कॉमा हटा के कनेक्टिव यहाँ पे क्या लगेगा, दैट माय ब्रदर। अब देखो यहाँ पर माय आ गया है, माय जो है आपका फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस है। और आपको बता दो कि फर्स्ट पर्सन हमेशा ही, ये मैं कल इस पर विस्तृत चर्चा करूँगा, कि फर्स्ट पर्सन हमेशा ही रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बोलता है। कर्ता है रजत, रजत का मतलब हमेशा ही होता है, और ही का पजेसिव केस क्या होता है, हिज। ब्रदर यहाँ देखो वेंट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ पे आपका टेंस हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट के लिए आप हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं हैड, और वेंट की थर्ड फॉर्म भी लानी पड़ेगी गॉन टू। इन्वर्ट कॉमा हट गया है, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस दे देते हैं, he said
देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखा ही रहेगा, सेट का आपका सेट ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप क्या कर देंगे, दैट। राम आपका थर्ड पर्सन है, ई सी एक दे या किसी का नाम, तो यहाँ पर हो जाएगा राम वॉज रीडिंग। वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आगे क्या लगती है बी। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखेंगे। इसके बाद आगे के रूल्स उनको भी हम रिवीजन करेंगे अगले वीडियोस में, और आगे का जो जहाँ तक पढ़ा दिया है वहाँ तक का पहले रिवीजन करने के बाद आगे के टॉपिक्स जो हैं उनको हम फिर से पढ़ना, उनके नोट्स बनाना शुरू करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।